पूरा टेबल इजीली आप बना सकते हो। 0/4 क्या लिखा हुआ है आपका? 0/4। मतलब किसी भी जीरो को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है? 0 आता है। तो देखेंगे साइन थीटा की पहली वैल्यू आपकी क्या हुई? 0। वैल्यू क्या हुई? 0। नेक्स्ट हम देखते हैं 30 डिग्री। 1 और 4 आप जानते हैं 1 का स्क्वायर करें या 1 की पावर कुछ भी करें तो 1 ही आता है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों का स्क्वायर मेरे पास है, मतलब 1/2 दोनों ही रूट से बाहर आ सकते हैं। जब रूट से बाहर आएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2। उसके बाद देखते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या दिया? √2/4। मतलब मैंने इसको कट किया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अब मेरे पास रूट में वैल्यू क्या बची? 1/2 बची। 1 का स्क्वायर तो मैं कर सकती हूँ लेकिन 2 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/√2। तो आपकी 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2। 60 डिग्री का देखते हैं। 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो इसको तो मैं रूट से बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन 4 जो है उसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब वो रूट से बाहर। तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। उसके बाद 90 डिग्री। 90 डिग्री का देखे जाए तो 4 और 4 दोनों वैल्यू कट हो रही, क्या बच रहा है? √1। 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 को रूट से बाहर। तो ये आपकी निकल गई 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, इतना आप लोगों को सबको समझ में आया कि आप कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं? यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस मैम। इसके लिए काम ट्रिक भी होती है। मतलब हाथों पर हम जैसे यहाँ पर 0 30 45 60 एंड 90 डिग्री हम यदि पाम पर लिख लें और उसे काउंटिंग करें तो भी हमारा साइन थीटा की वैल्यू इजीली आ जाती है। ये ट्रिक भी देखना है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, 1 मिनट वेट करिए। मैम आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरे वॉइस आ रही है? यस मैम, अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। दे रहा है? आपको पाम दिखाई दे रहा है मेरा? 0 30 मैम वॉइस नहीं आ रही है। अभी भी वॉइस नहीं आ रही? अभी आ रही है वॉइस? मैम यस बहुत मैम। हमारी आ रही है हाँ, मैम, धीरे धीरे। फिर इधर से तो वॉल्यूम पूरा फुल है। पूरा वॉल्यूम फुल है। अभी भी नहीं आ रही वॉइस? मैम अभी आ रही है। आ रही है? अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। देखिए, हमको अभी किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। आप देखेंगे 0 30 45 60 एंड 90। ठीक है, तो जब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है तो हम काउंटिंग कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज करते हैं। हमारा जो घड़ी होता है, क्लॉक जो होती है वो इस तरह से काउंटिंग होती है ना, इस तरह से चलती है, तो हम इस तरह से काउंटिंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपको क्या निकालनी है? और जब भी वैल्यू आपको निकालना है तो जो भी ऊपर हमारे जो सिंगल काउंटिंग होगी उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर हमेशा हमारा पूरा है। ठीक है, और जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू रहेगी फुट में रहेगी। फर्स्ट वैल्यू देखिए क्या
जीरो है। क्या जीरो के आगे इधर कोई फिंगर दिखाई दे रही है? फिंगर है? नो मैम। कोई फिंगर नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जीरो। क्या लिखा हमने? जीरो। किसी भी नंबर का जब जीरो से आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। समझ में? वॉइस आ रही है? आप लोग रिप्लाई करिए मुझे। नो मैम। मैम नहीं आ रही है। मैम आ रही है वॉइस। वॉइस नहीं आ रही है? वो आ रही है, वॉइस आती है। आप लोगों का वॉइस मुझे अच्छे से आ रहा है। किसी ने माइक ऑन तो नहीं रखा है बेटा? आ रही है वॉइस? मैम बहुत स्लो आ रही है। मैम स्लो आ रही है बहुत। अभी मेरी वॉइस आ रही है? यस Yes, मैम ma'am. आ रही है। मैम अब आ रहा है? आ रही है। अब आ रहा है। ओके, यस मैम। चलिए ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट मैंने आप लोग को समझाया, आप यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं, और मैंने आपसे बोला जब साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारी काउंटिंग इस तरह से होगी, ठीक है, वॉच के तरफ से, मतलब जैसे घड़ी की दिशा जैसे रहती है ना, घड़ी किस डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे क्लॉक जो है आपकी इस डायरेक्शन में चलती है ना, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, तो वैसे हम 0 डिग्री का देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? 0 डिग्री। जीरो में मैंने बोला कि आपको हमेशा डिनोमिनेटर में 2 लिखना है और ऊपर वाली जो भी वैल्यू रहेगी वो रूट में आती जाएगी। अब यहाँ पर हमने जब 0 डिग्री के लिए देखा तो क्या 0 यहाँ पर इस फिंगर के बाद में कोई और फिंगर आपको दिखाई दे रही थी क्या? नहीं। नो मैम। नो, कोई फिंगर दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब यहाँ पर 0 है। तो 0/2, जब हम 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। मैम जीरो। 0। अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हम निकाल रहे हैं 30 डिग्री का। किसका निकाल रहे हैं? 30 डिग्री का। 30। मैंने आपको बोला था कि ऊपर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो रूट में रहेगी और नीचे वाली वैल्यू में हम 2 लिखेंगे, ठीक है, दिखाई दे रही है। अब मुझे जब 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो 30 के पहले क्या आपको कोई फिंगर दिखाई दे रहा है? यस मैम। है, कितने फिंगर है? मुझे 30 की वैल्यू निकालना है 30 के इस डायरेक्शन पे। इस डायरेक्शन पे आप देखेंगे कितने फिंगर हमारे दिखाई दे रहे हैं? 1। 1 फिंगर है। 1 फिंगर मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 को तो हम इजीली रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर कितना आया? 1/2। तो ये मेरा आंसर निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया? 30 डिग्री का। समझ में आया इतनी वैल्यू? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 डिग्री के लिए। किसके लिए देख रहे हैं? 45 डिग्री के लिए। फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो भी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे उसको रूट में और नीचे हमको 2 लिखना है। 45 डिग्री के लिए देख लीजिए, ये मेरा 45 डिग्री है। 45 डिग्री से पहले आपको कितने फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं? देखो 2। मैम टू। 2 है ना, तो ये मैंने लिख दिया 2 फिंगर से, तो मैंने 2 लिख दिया। अब देखो ये मेरा √2 है, 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ। 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? √2 इंटू √2। देखो ये आपका √2 और ये आपका √2। √2 इंटू √2 मतलब क्या हुआ? √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल करूंगी तो आंसर क्या आता है? 2 आता है। 2। मतलब इस 2 को मैंने क्या लिखा? √2 इंटू √2। अब एक √2 से एक √2 कैंसिल, क्या बचा? 1/√2 बचा। तो ये हमारी होगी 45 डिग्री की वैल्यू। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 60 डिग्री के लिए। किसके लिए देख रहे हैं? 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए भी यहाँ जो वैल्यू लिखेंगे वो, और नीचे आया 2। अब 60 डिग्री के लिए देखिए, 60 डिग्री के पहले अब कितने फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं आपको? मैम 3। मैम तो ये मैंने लिख दिया, रूट में मैंने क्या लिख दिया? 3। 3 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, मतलब इसका मतलब हम उसको रूट से बाहर निकाल ही नहीं सकते। तो अब आंसर कितना आ जाएगा? √3/2। आया इतना समझ में? यस मैम। अब लास्ट हमको किसका निकालना है? आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री। कितने डिग्री है ये हमारे पास? 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री। अब यहाँ मैं निकाल रही हूँ 90 डिग्री की वैल्यू। 90 डिग्री की वैल्यू में भी फिर हमको यहाँ पे रूट में कोई वैल्यू लिखनी होगी।
यस ठीक मैम है, 4 और नीचे में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री से पहले आपको कितने फिंगर्स दिखाई दे रहे हैं, कितने फिंगर से Four, टोटल four. काउंट करिए, 1 2 3 4 4, टोटल कितने फिंगर्स हैं, मैम 4। 4। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4। 4 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और बाय 2, 2 का स्क्वायर है मतलब रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 2/2, 2 से 2 भी कैंसिल, आंसर क्या आया 1। तो आपकी 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। कितना क्लियर हुआ, 1 हो गई, ma'am. आया ना? यस मैम। तो आपको मैंने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अब माइक ऑफ कर दीजिए। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने की मैंने आपको 2 ट्रिक समझाई। एक ये आपका ट्रिक है, दूसरा जो मैंने आपको पाम के थ्रू बताया वो ट्रिक है। दोनों ट्रिक में से आपको जो ट्रिक इजी लगे आप उस ट्रिक से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। यस ओके। यस मैम। कॉस थीटा की वैल्यू आपको सो सिंपल है। कैसे? अभी हमने इस डायरेक्शन में वैल्यू लिखी है, कॉस थीटा की वैल्यू लिखने के लिए हमको यहां से शुरू करना है। फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या होगी, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा लेके, मतलब यहां से इसका, अब हमको पीछे से देखते आना है। लास्ट वैल्यू क्या है, मैम थीटा की लास्ट वैल्यू क्या है 1, तो कॉस थीटा की फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 1। फिर 1 के बाद कौन सी वैल्यू थी, √3/2, यहां लिख दूंगी मैं √3/2। उसके बाद 1/√2, तो यहाँ पर ये 1/√, उसके बाद 1/2, तो ये हो गया 1/2। उसके बाद आया 0, तो ये मैंने लिख दिया 0। समझ में आया कॉस थीटा की वैल्यू कितनी इजी है? यस मैम। यस मैम। आगे समझ में? यस मैम। ओके। अब हम tan थीटा की वैल्यू, बस आपको साइन कॉस tan ये 3 वैल्यू आपने निकाल ली, तो बाकी ये 3 वैल्यू सो सिंपल, बहुत इजी निकलता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, tan थीटा। देखिए ये मैंने लिखा tan थीटा। tan थीटा का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, बताया था ये वाला फॉर्मूला। यस मैम। यस मैम। मतलब साइन और कॉस थीटा को एक दूसरे के अपॉन में लेते चलना है, जो आंसर आएगा वो आपका tan थीटा बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट वैल्यू साइन की। देखिए साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0/1, ये मैंने लिखा 0/1। 0 और 1 को मैं सॉल्व करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा ना 0। यस मैम। 0 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो आंसर 0, ये मैंने लिख दिया 0। दूसरा 1/2 और √3/2, ये मैंने लिखा 1/2 और नीचे लिख रही हूँ √3/2। जबकि अपॉन में वैल्यू होती तो क्या होता है, वो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है, 2/√3 हो जाएगा। अब 2 से ये 2 भी कैंसिल, क्या बचा 1/√3, बचा 1/√3। तो नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1/√3। क्लियर हो रहा है सभी को, समझ में आ रहा है? यस मैम। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, Yes, ma'am. 1/2 और 1/√2, ये यहाँ पर हमने लिख दिया 1/√2। इसके अपॉन में फिर से 1/√2, तो वो अपोजिट हो जाएगा, √2/1 में चला जाएगा। √2 से √2 भी कैंसिल, क्या बच गया ओनली 1। तो 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब 60 डिग्री का देख, √3/2 का डिवाइड करना है 1/2 से, ये मैंने लिखा √3/2 और अपॉन में क्या लिखूंगी 1/2। 1/2 है, फिर से अपोजिट इधर ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2/1। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा √3/1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई नीड नहीं होती, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया √3। अब यहाँ पर क्या है 1/0, लास्ट वैल्यू आपकी क्या है 1/0। क्या 1 को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पे लिखा 0, क्या आप उसको डिवाइड कर सकते हो, इसका कोई आंसर आएगा? नो कोई मैम। आंसर, जब कोई आंसर नहीं आता तो उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर उसके लिए ये वाला साइन भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव मतलब इसका कोई भी आंसर नहीं आ सकता, या फिर हम उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, हम उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई क्या? यस मैम। आ गया। अब देखिए आपको कॉट निकालना है, क्या निकालना है, कॉट की वैल्यू। अब देखिए कॉट के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। कॉट का रेसिप्रोकल क्या है 1/10,
मतलब जितनी भी वैल्यू आपने 10 की निकाली है उसको सबको 1 के अपॉन में लेके चलो। ये जो आपकी 10 की वैल्यू आई है ना, इसको हमको क्या लिखना है, 1 के अपॉन में लिखना है। 1 ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे 0, फिर ऊपर 1 लिखेंगे 1/√3, फिर ऊपर 1 लिखेंगे ये 1, इस तरह से। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। अब देखिए यहाँ पर कॉट की वैल्यू के लिए मैंने 1 और 10 की पहली वैल्यू क्या थी, देखिए 10 की वैल्यू क्या है 0, ये मैंने लिख दिया 0। क्या मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ? नो मैम। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको नॉट डिफाइन। 1/√3 को उल्टा कर दो, ये हो गया √3। 1 का उल्टा करेंगे तो भी 1 आएगा। √3 है, इसको 1 के अपॉन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन का अपोजिट क्या होता है, नॉट डिफाइन का उल्टा होता है 0। ध्यान रखो, 0 को 1 के अपॉन में लेके जाएंगे तो नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन को 1 के अपॉन में लेके जाते हैं तो 0 होता है। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, मतलब जहां 0 आया है उसी का यदि आपको रेसिप्रोकल देखना है तो नॉट डिफाइन होगा, और यदि नॉट डिफाइन आया है उसका रेसिप्रोकल बोला है तो 0 आएगा। समझ में आया? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना उधर? ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब देखिए Yes, सेक जो होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का है ना? मतलब ये जितनी भी वैल्यूज लिखी है सबको 1 के अपॉन में आपको लेके जाना है, मतलब उसको पलट जाना है। 1 का अपोजिट क्या होता है, 1 ही होता है। फिर √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे चला जाएगा। उसके बाद 1/√2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओनली √2 आ जाएगा। फिर ये 1/2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा। और 0, अभी मैंने बताया था 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, Ma'am, not defined. नॉट डिफाइंड। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। ओके, सेक की सारी वैल्यू आ गई। यस मैम। Yes, ma'am. अब आपको क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है। Yes, ma'am. कॉसेक निकालने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट, पीछे से शुरू करो। लास्ट वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइन, ये मैंने लिख दिया नॉट डिफाइन। फिर वैल्यू क्या है 2, फिर वैल्यू क्या है √2, फिर वैल्यू क्या है 2/√3, फिर वैल्यू क्या है 1। जस्ट जो आपने सेक की वैल्यू लिखी उसी को पीछे से पीछे वाली आपकी फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ वैल्यू, ये आपका टेबल बन गया। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सभी को समझ में आया या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। सभी को अच्छे से समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनना कैसे है? Yes, ma'am. ma'am. बेटा Yes, ये ma'am. बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको इसी क्लास में नहीं, 10th में, 11th में, 12th में जो बच्चे मैथ्स लेना चाहते हैं उनके लिए टेबल को याद करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने इस साल यदि टेबल बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया तो आगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। Yes. यस मैम। अगर हाँ। एंगल 5 ही रहता है। हाँ, अभी टोटल आपको ओनली क्लास 9th और 10th में आपको 0 to 90 डिग्री ही सिर्फ याद करना है। ठीक है, हाँ जब आप क्लास 11th में पहुंच जाओगे तो 90 डिग्री से अबव भी आपके एंगल्स रहेंगे, वो आपको याद करना। Yes, ठीक है, ma'am. हाँ 10th तक के आपको सिर्फ 0 to 90 डिग्री ही याद करना है। जब 11th में पहुंचोगे तब आगे देखा जाएगा, उसमें और इससे आगे डिग्री तक का भी दिया गया है, 360 डिग्री तक का आपका रहेगा। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ तो आज का जो भी आपको टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, सभी को अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं? हम आ गए। आ गया ना? अब आप लोग क्या करेंगे, घर में इस टेबल को अपने से, जैसे मैंने समझाया उसको अपने से इस ट्रिक को फॉलो करो और अपने से इस टेबल को आप क्रिएट करने की कोशिश करो। Yes, ma'am. हाँ, कई बच्चों से एक बार में नहीं बनता है, वो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स ट्राई करिए, लेकिन इस टेबल को आप अच्छे से करिए। जब तक कि आपको ये टेबल अच्छे से बनाते नहीं आएगा, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3 पूरा इस टेबल पर आपका डिपेंड है।
ठीक है। ओके मैम। मैम ये हाँ। टेबल को फेयर कॉपी में भी करना है? हाँ, फेयर कॉपी में तो आपको नोट करना ही करना है। ठीक है। मैम आज आपको फेयर कॉपी में इस टेबल को आप नोट कर लोगे। देखो, इस टेबल को मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन मैंने कैसे समझाया इसका पिक मैं आपको नहीं सेंड कर सकती। Yes, ma'am. यस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, Yes, मैंने ma'am. आपको जिस तरह से एक्सप्लेन किया है उसका पिक मैं नहीं आपको सेंड कर सकती। हाँ, लेकिन ये टेबल आपके पास ऑलरेडी बुक में है, मैं इसका पिक भी आपको सेंड कर दूंगी। यदि जिसके पास बुक नहीं भी होगी तो वो भी अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेगा। ओके। यस और मैम। कोशिश ये करना कि आप अपने फेयर नोट्स में भी जब इसको बना रहे हो तो आप अपने से, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ऐसा पूरा एक पेज इसी के लिए ले लो। ऊपर में आप टेबल बना लो, नीचे में मैंने आपको जिस तरह से एक्सप्लेन करके समझाया कि कैसे आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, वैसे आप उसको सॉल्व करते हुए, भले टेबल के नीचे आप पेंसिल से पूरा सॉल्व करिए और पेंसिल से सॉल्व करते हुए उस टेबल में वैल्यूज पुट करिए। ओके। यस मैम। मैम। हम मीटिंग लीव कर रहे हैं। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो आप इसको आप नोट करेंगे। ओके मैम, बाय। हैव अ नाइस डे मैम।